सो फाइनली भाई लोग आप लोग देख सकते हैं लेबर कार्ड से जो है कि लेबर कार्ड लेबर कार्ड धारक के जो बच्चे हैं उनको मिलेंगे 25,000 रुपए। ठीक है, यहाँ लेबर कार्ड धारक को नहीं मिलेंगे लेकिन उनके बच्चों को मिलेंगे 25,000 रुपए। तो ये क्या है, कैसे मिलेंगे, क्या पात्रता होगी, वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी हम चलते हैं, देख सकते हैं लेबर कार्ड धारकों के बच्चों को मिलेगी 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति। ऐसे भरे फॉर्म। ठीक है, यानी इसका योजना का नाम है स्कॉलरशिप, लेबर कार्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, ये कैसे मिलेगी चलते हैं। देश भर के श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब जिन छात्रों के माता पिता के पास वैध श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड या लेबर वेलफेयर बोर्ड की सदस्यता है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। यह योजना खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं 12वीं उत्तीर्ण की है, यानी जिन्होंने 10वीं 12वीं उत्तीर्ण की है। दस तो यहाँ पे कुल मिला के बात की जाए कि जिन बच्चों ने 10वीं यानी 11 में है तो उनको मिल जाएगी, 12 में है तो मिल जाएगी, 12वीं पास करके कॉलेज वगैरह में है तो उनको मिल जाएगी, कॉलेज या व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी वो पढ़ना भी चाहते हैं तभी मिलेगा। इससे अगर एडमिशन होगा तभी मिलेगा। ठीक है, आगे का दिखाना पड़ेगा। BOCW बोर्ड के तहत संचालित होगी यह छात्रवृत्ति योजना। यह कैसे संचालित होगी देखते हैं। यह छात्रवृत्ति योजना निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल BOCW बोर्ड द्वारा लागू की जा रही है। यह योजना श्रम विभाग के अधीन चलती है और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक के बच्चों को शिक्षा का अवसर देने के उद्देश्य से बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक कारणों से कोई भी श्रमिक परिवार का बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। ठीक है, यानी कि कोई भी बच्चा होता है ना कि आर्थिक तंगी की वजह से उनका पढ़ाई रुक जाती है तो वो ना रुके। ठीक है, शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का उद्देश्य है। सरकार का कहना है कि श्रमिक वर्ग के बच्चों को अक्सर आर्थिक संकट के कारण अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ती है। इस छात्रवृत्ति से वे किताब, हॉस्पिटल फीस, कोचिंग शुल्क और अन्य शैक्षिक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस पहल से न केवल बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा और भी अन्य सारे खर्चे हैं जो कि उसी से पूरा होगा। ठीक है, अब पात्र छात्र कौन होंगे? इस योजना का लाभ केवल उन छात्रों को मिलेगा जिनके माता पिता लेबर वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक हैं, यानी कि जिनके माता पिता का लेबर कार्ड बना हुआ है। छात्रा की पढ़ाई मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से होनी चाहिए। पिछली बार परीक्षा में कम से कम 50% मार्क अनिवार्य है, यानी कि जो है कि मान्यता प्राप्त वो होना चाहिए आपका कॉलेज और 50% मार्क होना चाहिए। इसके अलावा छात्र की उपस्थिति 75% होनी चाहिए। ठीक है, 75% होनी चाहिए और उसकी आयु 5 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 5 से 25 वर्ष यानी 25 वर्ष तक है तो उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा? उसके माता-पिता का लेबर कार्ड बना हो और बच्चे के जो है 75% अटेंडेंस हो, यानी कि वो नियमित रूप से जाता हो और 50% अंक हो और उसके 25 साल से नीचे की उम्र हो तभी मिलेगा। कोर्स के अनुसार मिलेगी 25,000 तक की सहायता। सरकार ने इस छात्रवृत्ति की राशि को अलग-अलग कक्षाओं और कोर्स के आधार पर निर्धारित किया है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और व्यावसायिक कोर्स तक के छात्रों को सहायता दी जाएगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को। अधिकतम राशि 25,000 तय की गई है। कुछ कुछ राज्यों में बालिकाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, कुछ होता है ना कि पैसे नहीं है तो चलो अपना काम छात्र कर लेते हैं, इसी वजह से उनका जो है वो ना रहना पड़े, इसीलिए ये योजना चलाई जा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन की सुविधा। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बना दिया गया है। इच्छुक छात्र अपने राज्य के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वे लेबर ऑफिस के माध्यम से भी ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर वो नहीं भर पा रहे हैं तो आप लेबर ऑफिस आपके नज़दीकी होगा, वहाँ पता करिए, वहाँ पे जाके विज़िट करिए, वहाँ से आपका फॉर्म भर जाएगा और यह योजना जो पूरे देश में लागू होने वाला है। आवेदन के समय ज़रूरी दस्तावेज़। इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्रों को आवेदन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे जिनमें
लेबर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछली परीक्षा की मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? ये कॉलेज से बनता है आपका, ठीक है। आवश्यक होने पर आय प्रमाण पत्र शामिल है, ठीक है। ये आपका इंटरनेट कैफे लोकवाड़ी से बन जाएगा। सभी दस्तावेज के सत्यापन के बाद, ठीक है, छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी सभी की जांचने के बाद उसकी जो राशि है डायरेक्ट जो है उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से संचालित है यह योजना। यह छात्रवृत्ति योजना देश के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग नामों से लागू है। देखिए, बिहार में इसे निर्माण श्रमिक सहायता योजना कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में निर्माण श्रमिक छात्रवृत्ति योजना के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में श्रमिक पुत्र पुत्री प्रोत्साहन योजना कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसका श्रमिक शिक्षा अनुदान योजना कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी यह योजना संचालित की जा रही है। और जो भी छात्र इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपने राज्य के लेबर वेलफेयर पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश की देखिए यदि आप जब हम उत्तर प्रदेश के देखने वाले हैं, BOCW यूपी लेबर कार्ड .gov.in, ठीक है। निष्कर्ष, श्रमिक छात्रवृत्ति योजना 2025 न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह श्रमिक वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा के सपनों से जोड़ने का एक माध्यम भी है। इस पहल से गरीब और असंगठित क्षेत्र के परिवारों को अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का अवसर मिलेगा, और देश की नई पीढ़ी अधिक शिक्षित और आत्मनिर्भर बनेगी। यानी कि कुल मिला के ये जो है कि जो इसका लेबर कार्ड बना है उसको मिलेगी 25,000 रुपए। जो 10वीं 12वीं पास है, यानी 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, चाहे 11 12 में हो या 12वीं पास है तो ग्रेजुएशन में होगा, उसको जो है कि होना चाहिए। उसकी विद्यार्थी की पात्रता है 75% मार्क होना, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, और 50% उसके नंबर होने चाहिए पिछले कक्षा में, बोनाफाइड स्कूल का होना चाहिए, ठीक है। इतना ये सब होगा तब आपका होगा, और माता पिता का जो है कि नाम यानी लाइब्रेरी कार्ड बना हुआ हो, तभी आपको ये लिस्ट योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो जिसके जिसके भी नहीं बने तो वो बनवा लें, ठीक है।